बीए पार्ट 1 की सभी छात्राओं का मैं होम साइंस की क्लास में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अलका पारिक, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा, दौसा। जैसा पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, होम साइंस में 2 पेपर हैं। पेपर फर्स्ट फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, पारिवारिक संसाधन प्रबंध, और पेपर सेकंड फूड्स एंड न्यूट्रिशन है, यानी भोजन एवं पोषण। इनके मार्क्स और एग्जामिनेशन पैटर्न को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। भोजन एवं पोषण को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, फूड्स एंड न्यूट्रिशन। इसका मेन उद्देश्य होता है बच्चों को पोषण के बारे में जानकारी देना, पोषक तत्वों के बारे में बताना और उपापचय के बारे में बताना, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स एंड मेटाबॉलिज्म के बारे में जानकारी देना। दूसरा इसका उद्देश्य है पेपर का मील प्लानिंग फॉर फैमिलीज़ एंड इंडिविजुअल्स। किस तरह से आहार का आयोजन करना है जिससे कि सभी सदस्यों को बैलेंस डाइट मिल सके, सभी न्यूट्रिएंट से भरपूर डाइट मिल सके, जिसमें बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर युक्त आहार मिले, जिससे कि वो बीमार पड़े ही ना। तीसरा उद्देश्य होता है टू गिव नॉलेज अबाउट नॉर्मल एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, यानी सामान्य आहार और उपचारात्मक आहार के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करना। सामान्य आहार तो आप जानते ही हैं, जो भी डिफरेंट एज ग्रुप्स के अकॉर्डिंग होता है। हर एज ग्रुप के बच्चों को अलग अलग, बच्चे और बड़ों को अलग अलग प्रकार का आहार चाहिए। शिशुओं का आहार अलग होगा, प्री स्कूल चिल्ड्रन का अलग होगा, स्कूल गोइंग का अलग होगा, एडोलेसेंट्स यानी किशोरावस्था लड़के और लड़कियों का भी आहार अलग अलग होगा। इसी तरह से एडल्ट मैन, वुमेन, ओल्ड एज मैन और वुमेन, ये सभी आते हैं सामान्य नॉर्मल डाइट या नॉर्मल न्यूट्रिशन के अंतर्गत। इस तरह के सभी कैटेगरीज आती हैं। दूसरा होता है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, यानी उपचारात्मक आहार। उपचारात्मक आहार जैसा नाम से ही क्लियर है, जब हम आहार के द्वारा उपचार करते हैं तो उसको हम बोलते हैं थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन या थेराप्यूटिक डाइट के द्वारा इम्प्रूव करना। थेरेपी बोलते हैं ना, जैसे एक्सरे के द्वारा जैसे ये कैंसर पेशेंट्स को रेज देते हैं, कीमोथेरेपी के द्वारा उपचार करना। इसी तरह से जब हम देते हैं, मेडिसिन्स देते हैं, ड्रग्स देते हैं, तो हम उपचार करते हैं। इसी तरह से डाइट के द्वारा जब हम उपचार करते हैं तो हम उसको बोलते हैं डाइट थेरेपी या थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन, यानी डाइट के द्वारा उपचार करना या उत्तम आहार दे करके उपचार करना। डिफरेंट डिजीज कंडीशंस का, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल आर्टरीज़ में जम जाना, हार्ट के ब्लॉकेज हो जाना, इसी प्रकार बहुत सारी किडनी डिजीज़ होना, लिवर डिजीज़ होना, जैसे सिरोसिस लिवर का, या फिर जैसे हेपेटाइटिस होना, और ओबेसिटी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मोटापा, अंडरवेट। तो इन सभी के अंदर डाइट, इसी तरह से जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ होती हैं तो डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया, पेप्टिक अल्सर इत्यादि बीमारियों के अंदर डाइट को हम किस तरह से चेंज करें कि उस बीमारी को डाइट के द्वारा ठीक किया जा सके। और चौथा होता है टू गिव नॉलेज अबाउट न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस। जो हमारी कम्युनिटी के अंदर न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं उनको ठीक करना, जैसे कि फ्लोरोसिस, पानी में अधिक फ्लोराइड के कारण होना, आयोडीन के कारण गॉइटर होना, और इसी तरह से बहुत सारी जो डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, आजकल कोरोना है, कोविड-19 है, इसी तरह से बहुत सारे फ्लूज़ हुए, फीवर्स हुए, टीबी वगैरह हुए, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं उनके बारे में पढ़ना और हम उनको किस प्रकार से उनका क्योर देख सकते हैं। तो ये बेसिकली 4 ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य हैं जिससे कि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। अब हम कंटेंट्स पर आते हैं।
कंटेंट्स के अंदर आपके सिलेबस को 3 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जिस तरह से 3 क्वेश्चंस आएंगे उसी प्रकार 3 यूनिट्स हमने पहले डिस्कस किया था पिछली क्लास में। उसी प्रकार सिलेबस को भी 3 कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला यूनिट फर्स्ट के अंदर बेसिक चीज़ें हैं, डेफिनेशन ऑफ फूड्स एंड न्यूट्रिशन, यानी भोजन क्या है, पोषण क्या है, इनका परिचय, परिभाषाएं। उसके बाद भोजन के कार्य, शारीरिक कार्य, मानसिक कार्य, सामाजिक कार्य, भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण, भोज्य समूह, संतुलित आहार, बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, और उसके बाद में है कार्य, स्रोत, कमी के प्रभाव और दैनिक आवश्यकता। किस किस की? 2 की, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो जैसे जिनकी हमें अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट्स। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं मिनरल्स, विटामिन्स, पानी में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन, विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसके अलावा जल संतुलन, ऊर्जा का उपापचय। इन सभी को हम जब आगे सब्सिक्वेंट क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में आता है आहार नियोजन यानी मील प्लानिंग। इसके क्या क्या लाभ हैं और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में उद्देश्य मील प्लानिंग के, फूड बजट के अकॉर्डिंग मील प्लानिंग करना, मील प्लानिंग समय और ऊर्जा के अनुसार करना और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करना। इन सभी का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे जब हम मील प्लानिंग पढ़ेंगे। नॉर्मल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, पोषण की आवश्यकता फिजियोलॉजिकल डिमांड्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार से होती है और डिफरेंट कंडीशंस के अंदर इन किन किन डाइटरी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए जब हम विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं के लिए प्लानिंग करते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, शैशवावस्था, प्री स्कूल चाइल्ड, स्कूल जाने वाले बालक के लिए, किशोरावस्था बालक और बालिकाओं के लिए, एडल्ट्स के लिए और ओल्ड एज पर्सन या एल्डरली पर्सन के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं। इसके बाद आता है थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन यानी उपचारात्मक पोषण। इसके अंतर्गत हम मॉडिफिकेशन ऑफ नॉर्मल डाइट टू थेराप्यूटिक डाइट, किस तरह से नॉर्मल जो डाइट है उसको हम उपचारात्मक आहार में परिवर्तित कर सकते हैं, उसकी परिभाषा, उद्देश्य, सिद्धांत, डाइटिशियन की क्या भूमिका होती है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और फिर कुछ डिजीज़ेस को पढ़ेंगे कि उनके अंदर किस प्रकार से हम उपचारात्मक आहार दे करके उनको ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ओबेसिटी, मोटापा, अंडरवेट, डिजीज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी पाचन संस्थान संबंधी बीमारियां, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन, विभिन्न प्रकार के बुखार, लिवर की प्रॉब्लम्स, बेसिकली जॉन्डिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस, हाइपरटेंशन इत्यादि। और लास्ट 7th यूनिट 3 का न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पब्लिक हेल्थ, जो भी कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन, कुपोषण, आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, पानी में फ्लोरीन की अधिकता से होने वाली डिजीज़ फ्लोरोसिस, जिसमें दांतों में होने वाले और स्केलेटल सिस्टम में होने वाले फ्लोरोसिस के बारे में हम पढ़ेंगे, विटामिन ए की कमी और आयोडीन की कमी से होने वाले डिसऑर्डर्स। इन सभी के अंदर किस तरह से डाइट प्लान करनी है इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सिमिलरली फूड्स एंड न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल भी होगा जो बेसिकली थ्योरी के ऊपर ही आधारित होगा। अब हम करेंगे दूसरा सब्जेक्ट जो कि है फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट, पारिवारिक संसाधन प्रबंध। इसके अंतर्गत हम इसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट को समझना, टाइम, एनर्जी और मनी, 3 इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, समय, ऊर्जा और धन। इनको किस प्रकार इंटेलिजेंटली यूज़ करें जिससे कि
सभी की बचत की जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने समय को यूटिलाइज़ करके और लाइफ को प्रोडक्टिव बना सकें। फिर हम करेंगे बचत के बारे में। पैसे कमाने के बाद में उसकी बचत करना, उसका इन्वेस्टमेंट करना और फैमिली के लिए क्रेडिट प्लान करना, वो किस प्रकार से किया जाता है। इसके साथ साथ उपभोक्ताओं की समस्याएं, जिन्हें बोलते हैं हम कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, उनके राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें भी 3 यूनिट्स हैं फूड्स एंड न्यूट्रिशन की तरह ही। पहली यूनिट के अंदर हाउसिंग यानी आवासीय आवश्यकताओं से रिलेटेड है, जिसमें बेसिकली है आवास किसे कहते हैं, आवास का अर्थ, परिभाषा, गृह निर्माण की योजना जिसमें स्थान का चयन, भूमि का चयन, आमुख दिशा विन्यास, पानी की व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था इत्यादि के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में गृह निर्माण योजना के सिद्धांत पढ़ेंगे, किन बातों को ध्यान में रख करके घर का निर्माण किया जाना चाहिए, विभिन्न क्रियाओं हेतु रूम्स का आयोजन, उसके बाद हम करेंगे एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन, यानी कला के तत्व, रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, प्रकाश, खाली स्थान। इसके बाद हम करेंगे कला के सिद्धांत। उसके बाद में गृह सज्जा में रंगों की व्यवस्था, फ्लोर डेकोरेशन और टेबल सेटिंग। यूनिट सेकंड रिलेटेड है इंटीरियर डिज़ाइनिंग से। आजकल इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज भी किए जाते हैं। इसमें बेसिकली रूम अरेंजमेंट्स और रूम्स की डेकोरेशन, इसके अलावा किचन की प्लानिंग करना, किस तरह से किचन के काउंटर्स के अंदर हो, किस तरह से स्टोरेज स्पेस हो, इन सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। रसोई के प्रकार भी, एल शेप किचन, यू शेप किचन। उसके बाद हाउस होल्ड वेस्ट का मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। देन फ्लावर डेकोरेशन, फर्नीचर्स को किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए घर में और किस प्रकार का फर्नीचर खरीदना चाहिए। यूनिट थर्ड में बेसिकली है संसाधन प्रबंध यानी रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट में बेसिकली हम करेंगे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन और इम्प्लीमेंटेशन। जो भी कोई प्रोग्राम है उसको किस तरह से प्लान करना, सबसे पहले होता है किसी भी चीज़ को प्लान करना, उसकी योजना बनाना। दूसरा होता है उसको ऑर्गेनाइज करना और तीसरा होता है उसको इम्प्लीमेंट करना और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं टाइम की, मनी की, एनर्जी की, तो उनको किस तरह से कंट्रोल करना। उसके बाद आता है 15th पॉइंट, इंट्रोडक्शन टू मोटिवेशनल फैक्टर्स, वैल्यूज़, गोल्स, स्टैंडर्ड्स, मूल्य, लक्ष्य, स्तर, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्सेज। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। हम देखते हैं बड़े बड़े लोग होते हैं लेकिन उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत गड़बड़ होता है, अक्सर वो लेट हो जाते हैं चीज़ों में, काम नहीं हो पाते हैं। तो किस तरह से समय की व्यवस्था करना, किस तरह से ऊर्जा की व्यवस्था करना और किस तरह से मनी की व्यवस्था करना, क्योंकि हमारे पास 3 रिसोर्सेज होते हैं बच्चों, टाइम, एनर्जी और मनी। अगर हम टाइम की बचत करना चाहते हैं तो हमें एनर्जी या मनी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। अगर हम मनी की बचत करना चाहते हैं तो हमें टाइम और एनर्जी अधिक स्पेंड करनी पड़ेगी। तो किस तरह से टाइम, एनर्जी और मनी को हम यूटिलाइज़ करें कि हमारे और इसमें एनर्जी मैनेजमेंट में जिस तरह से टाइम मैनेजमेंट में टाइम की कॉस्ट, टाइम के नॉर्म्स, टाइम पीक लोड्स, वर्क कर्व्स, इनका हम डिटेल में स्टडी करेंगे। उसी तरह से एनर्जी मैनेजमेंट में, ऊर्जा के प्रबंधन में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से एनर्जी मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है कि जिससे कि हमें कम से कम थकान आए। बॉडी मैकेनिक्स पढ़ेंगे कि बॉडी किस तरह से हमारी होनी चाहिए, पोस्चर कैसा होना चाहिए, वर्क सिंप्लीफिकेशन, उसके मॉड्यूल्स हम पढ़ेंगे। उसके बाद में एनर्जी मैनेजमेंट के बाद हम करेंगे मनी मैनेजमेंट। किस तरह से मनी को यूटिलाइज़ करें कि फैमिली इनकम
को हम सही चीज़ों में यूटिलाइज कर सकें, फैमिली बजट को मेंटेन कर सकें। फैमिली बजट किसे बोलते हैं, बजट की क्या परिभाषा होती है और किस तरह से बजट बनाया जा सकता है। और उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है सेविंग्स। सेविंग्स इस तरह से हों कि ना तो मनी वेस्ट हो, बल्कि जो अर्न करके बचाया हुआ मनी है वो मल्टीप्लाई हो। उसके लिए कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से हाउसिंग लोन लिया जा सकता है और कैसे उसको मैनेज किया जा सकता है, ये सब हम मनी मैनेजमेंट के अंतर्गत करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर प्रॉब्लम्स, उपभोक्ताओं की समस्याएं, उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बहुत बार हम बहुत जगह से सामान लेकर के आते हैं, रेलवे से टिकट लेते हैं या फिर कुछ भी हम अगर लेकर के आते हैं, कहीं से भी कुछ परचेज़ करते हैं, तो एज़ कंज्यूमर्स हमें कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। शॉपकीपर्स मना कर देते हैं गलत सामान दे करके या एडल्ट्रेटेड मिलावट वाला सामान दे करके, वो दूर हो जाते हैं। तो हमें अपनी कंज्यूमर्स के एज कंज्यूमर्स वी शुड नो आवर राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड आवर प्रॉब्लम्स। इसका अध्ययन हम पॉइंट नंबर 19 में करेंगे। तो ये था आपका होम साइंस का पूरा सिलेबस। ये वास्ट ज़रूर है, लेकिन आप लोगों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पहली बात। और दूसरा, ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ। और जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप किसी भी समय मुझसे क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्वेश्चंस के द्वारा या फिर फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।